मैं ना तो यहाँ पे ताली बजाने के लिए आया हूँ ना ताली बजवाने के लिए आया हूँ। आई वॉन्टेड टू गिव अ वेरी क्लियर एंड टर्स मैसेज। आपको नाराजगी हो तो कोई बात नहीं है, नाराजगी हो सकती है, और हो तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। बहुत क्लियर, एकदम साफ ओपन बात कहने के लिए आया हूँ आपके पास। लंबा भाषण नहीं दूंगा। जिस तरीके से एक रिवाइवल पैकेज आपके लिए बनाया गया, उसमें दुनिया की कोई सरकार इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती थी जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली है। इतनी बड़ी रिस्क लेने के बाद में अगर आप लोग सभी, और आप लोग मैंने अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, अपने अगर जोनल एरिया, सर्कल, बिजनेस डिवीजन, जिस भी तरीके से आप देख लो, हमारे कितने 62,000 है ना, 62,000 एम्प्लॉयज को आप जिस भी तरीके से क्लासिफाई कर लो, उस तरीके से आपके एरिया में जो भी जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी रिस्क, इतना बड़ा एलोकेशन करना छोटी बात नहीं होती है। आप सबने पिछली सरकारें देखी है किस तरह से उन्होंने BSNL को एक तरीके से बैंकरप्ट करने की पोजीशन में लाए थे। फिर भी ऐसी परिस्थितियों से भी निकाल के लेके आना और इतना बड़ा पैकेज एक देना जिसका हर एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बैलेंस शीट एस्पेक्ट, रेवेन्यू एस्पेक्ट, कैपेक्स एस्पेक्ट, हर डायमेंशन को जिसमें एड्रेस किया गया हो, और बिना हिचक के। बहुत बाधाएं थी, आप जानते हैं, बहुत सारे इश्यूज थे। छोड़ो भाई, बातचीत करने दो सबसे। बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन फिर भी हम लोग चट्टान की तरह आपके पीछे अड़िग रहे। किसी भी तरीके से whatever the issues were, we solidly stood behind BSNL, and now we are asking for that same level of commitment from each and every one of those 62,000 employees. वो चाहिएगा, and I will measure the KPIs, the performance, the result every month. जो काम नहीं करेंगे वो लोग VRS लेके घर जाना चाहें घर जाएं। जो VRS लेने की कोशिश में VRS से हिचकेंगे वो 56J का प्रयोग करें। रेलवे में अब तक 80 लोग के आसपास सीनियर लोग VRS ले चुके हैं, जिसमें 2 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स थे और एक स्पेशल सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर था, बाकी लोग उसके नीचे कई लेवल्स पे। और अब तक करीब 70 के आसपास 56J हो चुके हैं। वो चीज़ अब आपके यहाँ चालू करनी है। मैं इसलिए रुका हुआ था कि पहले एक बार जो हमें करना है वो कर दें। अब आपको जो करना है वो आपको करना है, और नहीं कर पाए तो छुट्टी। कोई उसमें सोचने की बात नहीं है, कोई उसमें शंका की बात नहीं है, कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आगे का नॉर्म रहेगा। दिस विल बी द न्यू नॉर्मल दैट वी हैव टू वर्क विद, परफॉर्म और पेरिश। बहुत एकदम सिंपल, बहुत क्लियर, कोई उसमें डाउट नहीं हो। अगर किसी को भी डाउट हो तो मुझे कभी भी आके ऑफिस में मिल सकते हैं। जिसको डाउट हो वो मेरे से आके कार्यालय में मिल सकते हैं। जिस वातावरण में आप लोग काम कर रहे हो, जिस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप लोग हो, उस इंडस्ट्री में केवल और केवल एक चीज आपको बचा सकती है, वो है आपका काम। और कोई, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा कहा, कितने भी पैसे लगा लो, श्योरिटी नहीं है सर्वाइवल की जब तक कि आप पूरा एकदम कमिटमेंट के साथ, पूरा दम के साथ एक पॉइंट पे अपनी जी जान न लगा लो। PSU में वैसा कल्चर संभव है या नहीं, लेकिन आप लोगों को तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे PSU से अलग हो। आप में से कितने लोग अपनी अपनी क्लास में टॉप 10 में थे, टॉप 5 में थे? देखो, करीब करीब सभी आप लोग टॉपर्स हैं। कोई एयरटेल के ऐसे ग्रुप में अगर बैठा दो, या जियो के किसी ऐसे ग्रुप में बैठा दो, 2-3 हाथ उठते हैं बस। आप लोग बेस्ट थे अपनी अपनी क्लास में।
अगर बेस्ट लोग बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो कौन देगा? और अगर बेस्ट लोग बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो फिर उनके साथ ट्रीटमेंट भी सबसे टफ होना चाहिए, क्योंकि एक मीडियोकर से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक्सपेक्टेशन किससे होता है? एक्सपेक्टेशन उससे होता है जो सबसे अच्छे होते हैं। आशा उसी से की जाती है जो काम कर सके। आप लोग बेस्ट हो तो हमें परफॉर्मेंस भी बेस्ट आना ही पड़ेगा। नहीं आता है तो घर जाना, एकदम क्लियर। बिल्कुल इसमें आप लोग माइंड में डाउट नहीं रखें। प्रायोरिटीज बहुत डिटेल में आपने अभी प्रेजेंटेशंस में देखी है, मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम क्लैरिटी के साथ काम करना है और आगे आने वाले 24 महीनों में मुझे रिजल्ट देखना है। हर महीने के महीने रिजल्ट्स दिखाने हैं, हर महीने के महीने प्रोग्रेस देखनी है। 4G कितना जल्दी लगता है, दिन रात उस पर काम करो। और मैं पहले भी एक बार आपके एक सेलेक्ट ग्रुप को कह चुका हूँ, एकदम क्लियर है, BSNL केवल और केवल हिंदुस्तान में बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, केवल और केवल। भूल जाओ, जिसकी भी जो लॉयल्टी हो उसको पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर वो पुरानी लॉयल्टी से काम करना है तो उनके साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम मैं ब्लंटली आपसे बात कर रहा हूँ, एकदम ब्लंटली बात कर रहा हूँ। आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसी को समझ में नहीं आए तो अभी भी हाथ उठा के मुझे पूछ लो, मैं और क्लियर कर दूंगा। समझ में आ गया ना क्लियरली? केवल और केवल हिंदुस्तान में बने हुए टेक्नोलॉजी यूज होगी आपके लिए। इतना जो हम पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि BSNL एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर में स्ट्रैटेजिक PSU है। स्ट्रैटेजिक PSU में केवल और केवल हमारा ट्रस्टेड भारत का बना हुआ, आत्मनिर्भर भारत का बना हुआ टेक्नोलॉजी ही चलेगा। सब भूल जाओ बाकी चीजों को। किसी को भी कोई डाउट हो एकदम भूल जाओ, माइंड से निकाल दो कि और कोई कंपनी होती है और कोई टेक्नोलॉजी होती है, एकदम माइंड से निकाल दो। हो सकता है शुरू में वो बहुत अच्छी नहीं हो सकता है शुरू में कुछ उसमें तकलीफें आए, इंप्रूव करेंगे। कौन सी चीज? आप में से कितने लोग इंजीनियर्स हो? ज्यादा से ज्यादा लोग इंजीनियर्स ही हो, कुछ लोग फाइनेंस के होंगे बस। कभी कोई इंजीनियरिंग में हम लोग जब भी काम करते हैं कोई चीज परफेक्ट होती है क्या? कभी नहीं होती। हमेशा इंप्रूवमेंट्स होते हैं, वर्जन्स होते हैं। एक चीज बनती है, उससे और इम्प्रूव करते हैं, फिर और इम्प्रूव करते हैं, फिर और इम्प्रूव करते हैं। नए फीचर्स आते हैं, सॉलिड रगेडनेस आती है, हार्डनिंग होती है। ये सब तो हमारा एक वे ऑफ लाइफ है। दैट्स द वे वी वर ट्रेन्ड, दैट्स द वे वी स्टडीड, दैट्स द वे वी हैव प्रैक्टिस्ड इन द फील्ड। मैं तो अभी 3 साल पहले तक वेल्डिंग करता था खुद, ताकि जमीन पे तो रहे इंसान की भाई क्या है, क्या दिक्कतें क्या आती है। फर्स्ट ईयर में सीखती, फर्स्ट ईयर में हमने सबने सीखी होगी वेल्डिंग। फर्स्ट ईयर के बाद में कितने लोगों ने वेल्डिंग की? सोल्डरिंग की होगी, और वेल्डिंग कितने लोगों ने की? बहुत कम लोगों ने। हमें उसी स्पिरिट को वापस लाना पड़ेगा। अपने एक से एक ग्राउंड लेवल पे जाके, हमारे जो लोवेस्ट लेवल पे हमारा जो ऑफिस होता है, ऑफिस में नहीं बल्कि जहाँ पे हमारी फंक्शनिंग होती है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए। वहाँ हमें देखना चाहिए किस तरह से हमारे लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको साफ करें, साफ सुथरा रखें, ठीक रखें। कुछ दिनों पहले मैं झारसुगुड़ा गया था, ऐसी हालत BSNL के ऑफिस की, शर्म आ जाए देखते हुए। अभी आप कह रहे थे 1700 करोड़ आपको मिले, क्या साफ सफाई का लेवल अगर वहाँ का देखते तो आपको चुल्लू पर पानी में डूबने का मन करे। ऐसी हालत, इतनी गंदगी। कौन है भाई BS उस एरिया के? जाके देखिए जरा झारसुगुड़ा, जाके देखिए किस तरह से गंदगी है। वैसे स्पिरिट से काम करेंगे ना तो टॉप लीडरशिप विल बी चॉप्ड ऑफ। एब्सोल्युटली क्लियर कह रहा हूं, टॉप लीडरशिप हैज टू गो होम। जो बंदा वहां पे काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर जो सुपरवाइजरी है उन सबकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ये मैं आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे आज तालियां बजवाने के लिए और ताली बजाने के लिए नहीं आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही स्पष्ट भाषा में आप लोगों को बोल रहा हूं मैं। और अब
केवल और केवल रिजल्ट की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, सर्वाइव करिए, स्ट्रांग निकलिए और कम से कम आप टारगेट रखिए 20 करोड़ आपके 4G के और 5G के कस्टमर्स हो। 5G के लिए रुकेंगे नहीं आप लोग, 4G की जर्नी के पैरेलल आप 5G की जर्नी चलाओगे। 5G के लिए रुकना नहीं है कि 2G 3G के बाद में 4G में बहुत टाइम लगा, वैसी चीज नहीं करनी है। जैसे ही 5G का C डॉट का कोर रेडी हो जाता है, इमीडिएटली उसको लगाना चालू करो। जितने हो सके रेडियो इंटीग्रेट करो। एक रेडियो की कोई चिंता मत करो, आप 10, 15, 20, 25 रेडियो जो बना के आए, जो कहे कि लो साहब हमने बनाया है, उसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करो, जो आता है, जो नया सॉफ्टवेयर, जो नया इक्विपमेंट लेके आया, लगाओ उसको अपने सिस्टम में, टेस्ट करो, POC करो, उसका ठीक बनता हो तो उसको एक रीजनेबल अमाउंट का ऑर्डर दो। तब जाके आपके जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है BSNL को एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाने का, वो तब जाके पूरा होगा। MTNL की बात है, MTNL का कोई फ्यूचर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वी ऑल नो द कंस्ट्रेंट्स, किस तरह की प्रॉब्लम्स है MTNL की, तो उसके ऊपर अलग से एक एक्सरसाइज होगी किस तरह से उसका नेक्स्ट स्टेप्स लिए जाएं। तो लेकिन BSNL के पीछे, once again I am repeating, we are solidly standing behind BSNL, but that solidity, that kind of commitment has to come from you also. It cannot be a one-way street. It has to be equal commitment, more commitment from your side. तभी जाके आगे चीज बात बनेगी। तैयार हो इसके लिए? तैयार हो? आवाज में तो दम नहीं है कुछ। है वो तैयार? आपकी टीम्स क्या करोगे इसके बाद में, इस मीटिंग के बाद में क्या करोगे, कैसे करोगे? क्लियर टारगेट देना टू ईच एंड एवरी पर्सन इन योर टीम। गिव एब्सोल्युटली क्लियर टारगेट्स, एब्सोल्युटली क्लियर टारगेट्स, एग्जैक्टली कि मैं क्या मेजर करने वाला हूं वो उनको क्लियरली बताना। आप लोग क्या मेजर करोगे वो आप डिसाइड करो, वो आपका काम है, आप बेटर जानते हो अपने सब्जेक्ट को। जो आप मेजर करोगे वो एग्जैक्टली आपकी टीम को आपको बताने की जरूरत है। 50 KPIs मत देना, 3 या 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा KPIs नहीं करना, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उससे ज्यादा बताने ही नहीं। और बिल्कुल डाउन द लेवल, हर जगह ऑफिसेज की साफ सफाई एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन होनी चाहिए। मैं जहां भी जाऊंगा आज के बाद में, हर जगह मैं BSNL का ऑफिस देखूंगा ही देखूंगा, एक्सचेंज के लेवल पे देखूंगा, हर जगह देखूंगा। जहां पर खराब हुआ उस एरिया के CGM साहब अपना VRS लेके घर जाए। एब्सोल्युटली क्लियर कह रहा हूं मैं, फिर मत कहना आपने बताया नहीं पहले। रेलवे में मैंने एग्जैक्टली यही कहा था, बाद में लोगों ने कहा कि अरे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो, लेकिन मैंने कहा कि मैंने आपको शुरू से कहा था, पहले दिन से कहा था। आज भी मैं आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, आपका दिन अब से शुरू हो रहा है। अब तक हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी हमने पूरी कर ली, अब आपकी जिम्मेदारी मेजरमेंट करने की है। मंजूर है ये बात? कोई डाउट है इसमें? अगर मंजूर है तो हम फिर एक क्लियर, आज एक एब्सोल्युटली क्लियर अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हैं, ठीक है ना? ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग है वी आर सॉलिडली स्टैंडिंग बिहाइंड यू, रॉक सॉलिड, गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, रॉक सॉलिड, एंड नाउ वी एक्सपेक्ट absolutely superlative performance from each and every person in the team. ये अंडरस्टैंडिंग है। नीट एंड क्लीन ऑफिसेज होंगे, प्रॉम्प्ट सर्विस होगी, किसी के पास भी कभी भी 24 घंटे में 24/7 365 कोई फोन आता है, किसी का भी फोन आता है, सरकारी ढंग से नहीं लेना उसे। मान के चलो कि आप जियो से और एयरटेल से बेटर हो, मान के चलो, वो जो रिस्पॉन्स देते हैं उस रिस्पॉन्स का 10 टाइम्स बेटर रिस्पॉन्स देना है, हर लेवल पे, हर लेवल पे, आपके लेवल पे भी। आपके लेवल पे किसी का फोन आता है, इग्नोर नहीं कर सकते। आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हो, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो कोई,
आप एक सर्विस दे रहे हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एकदम टोटली डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। कस्टमर की आधी प्रॉब्लम तो आपकी बात से सॉल्व हो जाती है, आप सब जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो महीने के महीने एक छोटी मीटिंग करेंगे, हो सकता है वीसी से करें, या और एकदम क्लियरली डिफाइंड 5 या 6 आइटम्स को 15 या 20 मिनट में रिव्यू करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।